गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स। सुहानी यादों का सुहाना सफर। देखिए, कुछ गाने ना सिर्फ धुन नहीं होते, वो अपने आप में पूरी पूरी कहानियां होते हैं। लागी छूटे ना अब तो सनम। और आज हम एक ऐसे ही एक अमर गीत के पर्दे के पीछे छिपे एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। लागी छूटे ना अब तो सनम। बस ये एक लाइन सुनते ही मानो एक पूरी दुनिया आंखों के सामने घूम जाती है ना? एक ऐसी दुनिया जहां लगता है संगीत सीधे हमारी रूह से बात कर रहा हो। तो सवाल ये है कि आखिर इस अमर गीत की कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, इसके जन्म की दास्तान से। इस गाने की जो आत्मा है ना, वो बसती थी दो जादुई आवाजों में। एक तरफ थे स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब और दूसरी तरफ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। उनकी वो जो रूहानी आवाजें हैं, सुनने वालों को सच में किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। और शायद यही वजह है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये गाना हर संगीत प्रेमी के दिल पर आज भी राज करता है। जाए जिया तेरी कसम। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ठीक यहीं से आता है। सोचिए, जितना ज्यादा ये गाना मशहूर हुआ, उतनी ही गुमनाम रह गई वो फिल्म जिसमें ये गाना था। अजीब बात है ना? तो ये गाना था साल 1959 में आई फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का। इसको डायरेक्ट किया था तारा हरीश ने और लीड रोल्स में थे चंद्रशेखर और शकीला। और ये जो फर्क है ना, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो थी फिल्म जो आई और चली गई, किसी को याद भी नहीं, और दूसरी तरफ था ये गाना जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इस अमर धुन के पीछे था कौन था वो जीनियस? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उस जीनियस से मिलते हैं। इस शानदार धुन के पीछे जो नाम था, वो था महान संगीतकार चित्रगुप्त का। एक ऐसे कमाल के प्रतिभाशाली कलाकार जिन्हें अफसोस बॉलीवुड ने शायद वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वो असल में हकदार थे। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। लगभग 150 फिल्में, 50 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने इतनी सारी फिल्मों में संगीत दिया। हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर, जब भी हम उसकी बात करते हैं तो कई जबरदस्त संगीतकार और गायकों की जोड़ियों के नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन कुछ साझेदारियां ऐसी भी थीं जो शायद उतनी लाइमलाइट में नहीं रहीं, पर उन्होंने हमें कुछ ऐसे नगीने दिए जो आज भी सीधे दिल में उतरते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही जोड़ी की कहानी में थोड़ा गहराई तक जाएंगे। म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त और सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत बहुत बड़े दावे के साथ। संगीतकार चित्रगुप्त ने एक बार कहा था, रफी साहब की आवाज का सबसे अच्छा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो मैंने किया है। सोचिए जरा, कितना बोल्ड स्टेटमेंट है ये। उस दौर में जब नौशाद, एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज रफी साहब के साथ एक से बढ़कर एक हिट्स दे रहे थे, तब ऐसा दावा करना भाई कोई छोटी बात नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चित्रगुप्त थे कौन जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर डाला? आइए इसी दावे की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि चित्रगुप्त और रफी साहब की इस जोड़ी ने मिलकर आखिर ऐसा क्या कमाल किया था और इस दावे में दम कितना है। देखिए, चित्रगुप्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें अक्सर वो बड़े बैनरों और बड़े बजट की फिल्मों में काम करने का मौका ही नहीं मिला। उनकी ज्यादातर फिल्में बी ग्रेड मानी जाती थी, जहां रिसोर्सेज वो काफी लिमिटेड थे। और कहानी में असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। मौके भले ही छोटे थे, पर नतीजा वो जबरदस्त था। चित्रगुप्त ने उन कम बजट वाली फिल्मों में भी ऐसा संगीत बनाया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। उनके संगीत में क्लासिकल रागों की एक गहरी समझ थी, लोक धुनों की मिठास थी और एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बेहतरीन कलाकारी के लिए हमेशा बड़े कैनवस की जरूरत नहीं होती। तो फिर रफी साहब के साथ उनकी इस कमाल की पार्टनरशिप की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। साल 1957 में। साल था 1957 और फिल्म थी भाभी। बस इसी फिल्म से चित्रगुप्त और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने अपना सफर शुरू किया। फिल्म के गाने, खासकर चल उड़ जा रे पंछी, इतने बड़े हिट हुए कि उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, ये तो एक ऐतिहासिक साझेदारी की शुरुआत थी, उसकी नींव थी।
भाभी की उस जबरदस्त कामयाबी ने इस जोड़ी के लिए कई दरवाजे खोल दिए। चलिए अब उन कुछ फिल्मों पर भी नजर डालते हैं जो इस शानदार पार्टनरशिप का जीता जागता सबूत हैं। ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं है, ये तो सुरीले गानों का पूरा खजाना है, जैसे आकाशदीप, मैं चुप रहूंगी, अफसाना, तुलसीदास, वासना और जाहिर है भाभी। इन फिल्मों में चित्रगुप्त के संगीत पर रफी साहब की आवाज ने इमोशंस के हर रंग को छुआ है। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का कोई बता दे दिल है जहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ, और दर चांद कितने दूर था, सितारे कितने हुआ है, चाहे वो कोई गहरी गजल हो या फिर कोई मस्ती भरा चुलबुला सा गीत। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो आखिर में बचता क्या है? असल में चित्रगुप्त और मोहम्मद रफ़ी ने मिलकर एक ऐसी म्यूजिकल लेगेसी छोड़ी है, एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो वक्त की धूल में कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। ये बात कितनी कमाल की है ना कि एक संगीतकार जिसे ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों का ही समझा गया और एक लेजेंडरी सिंगर, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी म्यूजिकल लेगेसी बनाई जो किसी भी ए ग्रेड काम से कहीं ज्यादा चमकदार और शानदार थी। कैनवास शायद छोटा था पर उस पर जो कलाकारी हुई वो लाजवाब थी। और अब हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये उनकी बेमिसाल प्रतिभा और जबरदस्त मेहनत का सबूत है और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है और ये सच भी है कि चित्रगुप्त को वो सम्मान और वो शोहरत नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उन्होंने भारतीय संगीत को इतने अनमोल तोहफे दिए पर उनका नाम शायद उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। देखिए, धुन तो लाजवाब थी ही, इसमें कोई शक नहीं, पर उन खूबसूरत एहसासों को शब्दों में पिरोने का काम किया था महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हिस्से पर। क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक ही धुन से दो अमर गीत बने? सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? अच्छा, अगर लागी छूटे ना गाना ध्यान से सुना हो तो उसमें हीरो जो एक खास माउथ ऑर्गन की धुन बजाता है वो याद। अब हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हूबहू मतलब बिल्कुल वही धुन एक और सुपरहिट गाने में भी सुनाई देती है। और वो गाना था फिल्म ज़बक का, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दो अलग अलग फिल्में, दो अलग अलग गाने, लेकिन जो माउथ ऑर्गन की धुन है वो एक ही। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर। तो फिर इन दोनों के बीच की कॉमन कड़ी क्या थी? और कोई नहीं बल्कि खुद चित्रगुप्त साहब। जी हाँ, ज़बक फिल्म के संगीतकार भी वही थे। देखिए तो जरा क्या कमाल की कारीगरी है। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी एक ही धुन को दो अलग अलग अमर गीतों में ढाल दिया। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये गीत इतना खास है क्यों? क्या वजह है कि इतने दशकों बाद भी इसकी चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी? क्योंकि लागी छूटे ना महज एक गाना नहीं है, ये तो बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर के रोमांस की निशानी है। ये चित्रगुप्त जैसे उन कलाकारों की छिपी हुई प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है जिन्हें शायद हम भूल गए। और हाँ, ये एक गुमनाम फिल्म और उसके गुप्त म्यूजिकल कनेक्शन की एक अनोखी दास्तान भी है। तो अगली बार जब कोई भी पुराना गाना सुने तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, कला के ऐसे और कितने ही खजाने होंगे, न जाने कितनी ही छिपी हुई कहानियां होंगी जिनसे हम आज भी पूरी तरह अनजान हैं। दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें